हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा नाम है enjoy कर रहे तलहा। हैं इसमें तो मौसम गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 146 का पार्ट नंबर वन लेकर आज जो गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही शॉकिंग हो चुकी थी क्योंकि अर्जुन और अंगराज कर्ण अगर बात की जाए तो ये दोनों भाई हैं। दोनों भाइयों के बीच युद्ध होने जा रहा था। वो किस मोमेंट पे होने जा रहा था, जब सारे राजकुमार वापस लौटते हैं तो वो अपना अपना वो कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो तब अंगराज कर्ण वहाँ एंट्री करते हैं और ये सारी मूवमेंट हमें देखने को मिली कि किस तरह वो अंगराज बने, मतलब कि एक सूत पुत्र से। ये सारी मूवमेंट्स देखने को मिली। और तो चला भैया अब सिनेरियो ऐसा बन गया कि हम डिस्कस करने से ज़्यादा देखना चाह रहे हैं कि चाह आगे रहे हैं, क्या होने जा रहा है। तो होने बस जा रहा चलते हैं वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन, क्या इन दोनों भाइयों का द्वंद्व होगा। क्योंकि ये सारा ये मोमेंट्स देखकर कुंती माँ को हम देख रहे हैं कि इसमें हाँ। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ही कदम आगे आ रहे हैं। सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त हो गया है अर्जुन, और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए धनुष रख दो। उस रात में सो न सका। भीम के शब्द बार बार मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। अरे ओ सूत पुत्र, अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। बता, तेरा असली दुख यही है ना कि क्यों तू एक सूत के घर में पैदा हुआ? बोल बोल बोल, यही दुख है ना तेरा? तो जा जा, आज मैं तुझे इस आंतरिक दुख से ये कहकर मुक्ति दिलाता हूं कि तू सूत पुत्र नहीं है। सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है बाबा। हाँ, तू सूत पुत्र नहीं है बाबा। मेरी वेदना मिटाने के लिए ऐसा मत कहो बाबा, झूठ मत बोलो। मैंने जो कहा न वो झूठ है, मैं तुझे खुश करने के लिए कहा, बल्कि इसलिए कहा कि जब तूने कहा कि सत्य को छुपाना एक पाप है, तो मेरी आत्मा से एक आवाज आई कि मैं इतने वर्षों तक इस सत्य को तुमसे छुपाकर पाप करता रहा हूं, पाप। एक संतानहीन मनुष्य को, एक बच्चे के लिए जो लालसा होती है, उसी लालसा के मारे मैंने आज तक तुझे अपने कलेजे से लगाए रखा, अपने कलेजे से लगाए रखा। एक बच्चा नदी में बहता हुआ मुझे अचानक मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ते में पड़ा हुआ एक अनमोल हीरा मिल गया हो। सारा जो है उनके पिता ने उनको बताया। उसे छुपाकर मैं अपने घर ले आया, और इस डर से कि
कहीं उसका मालिक आकर उसे वापस न ले जाए। मेरी जीवा ने इतने वर्ष इस सत्य को छुपाए रखा। मैया और बाबा ने तो सच और झूठ पर से पर्दा उठा दिया, परंतु उस पर्दे के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक शून्य था, केवल एक शून्य। और उस दिन के बाद मैं संसार के महाशून्य में खोया खोया फिरता रहा। एक और मैं ये जानना चाहता था वे कौन माता पिता हैं जिन्होंने मेरा जन्म होते ही मुझे नदी में बहा दिया, और क्यों? ये जानने के लिए मैं रात दिन महीनों घाटियों में घूमता रहा और चिल्लाता रहा, कोई तो बताए, कहां है मेरी माता, कहां है मेरा पिता, कहां है? भगवान के लिए कोई तो बताओ कौन है मेरी माता, कोई तो बताओ कौन है मेरा पिता। परंतु मेरा एक प्रश्न पहाड़ों से, बहती हुई नदियों से, रात में चमकते चांद तारों से टकरा कर प्रतिध्वनित होकर वापस आता रहा, परंतु किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। एक दिन ठीक सूर्योदय के समय, जब मैं अपने हृदय की विवलता से पीड़ित होकर चीत्कार कर रहा था, भगवान के लिए कोई तो बताओ कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरा पिता, क्यों मेरा त्याग किया गया है, क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है, कौन है मेरी माता, क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है, क्यों मेरा त्याग किया गया है, क्यों? मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, कौन? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। सूर्या पुत्र, ये रे ऐसे हुआ था मुझसे। मैं तुम्हारा पिता हूं। आप कौन हैं? मैं सूर्य हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। पिता? सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स, भगवान अपने पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। हमने मूवमेंट थोड़ी चेंज नहीं देखी हुई मोहसिन भाई, लेकिन ये रमानंद सागर जी की है, ऑथेंटिक हो। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स,
क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है। परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? आप ये तो बताइए, कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है मेरी माता। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी माता कौन है? कौन है? कौन है? आप बोलते क्यों नहीं कि कौन है मेरी माता? बोलिए तो सही कि कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है स्त्री की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था कि और हमें शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली कि जो सूर्या पुत्र कर्ण का रहस्य था, जो कुंती पुत्र कर्ण का रहस्य था, वो किस प्रकार ओपन हुआ। आप देखेंगे जब उनके पिता ने उन्हें बताया कि वो यार घर आए ना, घर आकर पिता से देखा नहीं गया अपने पुत्र को कि खाली सिर्फ सूद पुत्र, खाली सूद पुत्र जब आता है तो मेरा जो पुत्र है वो आपे से बाहर हो जाता है, वो फटने वाला हो जाता है। इसलिए ऐसे से मुक्त करता कि हूं तुम सूद पुत्र नहीं हो, तुम्हारी यही टेंशन है आज तक कि तुमने जो भी किया तुम्हारा यही सर पे वजन है कि तुम सूद पुत्र हो। फिर तो उन्होंने बताया कि तुम मुझे किस तरह प्राप्त हुए हाँ। और मुझे तुम्हारे साथ तो एक पुत्र मोह का लगा हुआ। ऐसा हुआ कि मैं इतने वर्षों तब से अपने जीवा से झूठ बोलता ही आया कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन हालांकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। और ये सारा कुछ ये जानने का प्रयत्न किया कि मेरे पिता कौन है, तो वो हमने देखे कि किधर किधर भटके और कहाँ कहाँ से सदाएं दी कि कौन है मेरे कौन है पिता मेरी माता, कौन है मेरा पिता। और एक दफा एक दिन फिर सूर्य प्रकाश के उदय हो गए और उसके बाद उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर बताया कि मैं हूँ तुम्हारा पिता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप पीते हैं, आप कैसे पीते हैं, आपने मुझे पैदा होते साथ ही नदी में बहा दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं बहाया, हमारी माता ने वो तो अब फिर उनका क्वेश्चन आ गया कि कौन है मेरी माता। और उनका कि वो उस रहस्य से पर्दे मैं नहीं उठा तो गाइस अब देखना ये है कि अंगराज कर्ण को कब और कैसे पता चलेगा कि मेरी माता ही पांडव की माता है और पांडव मेरे भराता है। तो गाइस ये तो ये नेक्स्ट तो पार्ट आने में ही देखेंगे या नेक्स्ट आगे पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू।